पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में एक्सटेंड करता है और उन क्षेत्रों की बात करता है जिन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो पेशा कानून बोरिया समिति 1996, राजस्थान सरकार ने 30 सितंबर 1999 ने अपनाया। भारत के 10 राज्यों में पेशा कानून लागू है। राजस्थान के 8 जिलों के अंदर पेशा कानून लागू है। पंचायती राज व्यवस्था के ये उपबंध जो है छठी अनुसूची, उस छठी अनुसूची के 4 राज्यों के अंदर भी इसके प्रावधान पेशा कानून के 10 क्षेत्रों में लागू होते हैं। और फिर केंद्र शासित प्रदेश या प्रतिबंधित क्षेत्र जो है उनके बारे में चर्चा इसके अंदर की गई थी। आज अपन देखते हैं कि ये जो संस्थान हैं, इन संस्थानों में कैसे कैसे ये संस्थान अपने कार्य प्रणाली को संचालित करती हैं। तो सबसे पहले संस्था, संस्था का नाम है पंचायत। संस्था का नाम क्या है? पंचायत। इस संस्था का क्षेत्राधिकार कि पंचायत जो है ये कहाँ कार्य करती है, इसका क्षेत्राधिकार क्या है। तो पंचायत नामक जो संस्था है उसका क्षेत्राधिकार गांव, व गांव के समूह, बड़ा गांव है उसके आसपास की छोटी ढाणियां हैं या छोटे छोटे गांव हैं, उनको मिलाकर जो गांव बनाए गए हैं एक पंचायत गांव के रूप में, तो गांव या गांव का समूह, इसका क्या है? क्षेत्राधिकार। ये जो जो संस्था है, इस संस्था के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों को कहा जाता है वार्ड पंच। ये कौन है? ये है वार्ड पंच।
अब ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य कैसे आएंगे? तो ग्राम पंचायत क्षेत्र को, ग्राम पंचायत क्षेत्र को क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाता है, वार्ड का सदस्य वार्ड पंच कहलाता है। जिसे जनता वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के लिए 3000 की जनसंख्या पर 2019 से पूर्व 9 सदस्य थे। वर्तमान में सदस्य संख्या 5 निर्धारित की गई है। अगर कोई पंचायत क्षेत्र है और उस पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या 3000 है, तो 3000 पे वार्ड पंचों की संख्या कितनी होगी? 5। पहले कितनी थी? 9। क्योंकि पंचायत को हम किस में विभाजित करते हैं? वार्ड में। और वार्ड से कौन चुन के आता है? वार्ड पंच चुन के आता है। तो हम ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, उसके पीछे देखो कि हमने पंचायत स्तर को भी छोटे से छोटी इकाई वार्ड में विभाजित कर दिया। अब इसके बाद में 3000 के अतिरिक्त प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। अगर 3000 की जनसंख्या है, सदस्य संख्या कितनी होगी? 5। जैसे ही 1000 बढ़े, मान लो 3000 से बढ़ के कितना हो गया? 4000। भाई 1000 प्लस हो गया, 1000 प्लस हुआ, वैसे ही संख्या कितनी हो जाएगी? 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। तो 3 पे सदस्य संख्या कितनी थी? 5। 1000 पे बढ़ेंगे कितने? 2 एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 सदस्य हो जाएंगे। ऐसे ही मान लो
3 के बाद में 1000 बढ़े, फिर 1000 बढ़ गए तो सदस्य भी क्या बढ़ जाएंगे, 2 अतिरिक्त बढ़ जाएंगे। तो 3 से बढ़ के जैसे ही 5 होंगे तो सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। थोड़ी उतरी नहीं ना अभी तक तो कहीं होंगे, ये भी तो है। तो ये हो गई। अब ये जो संस्था है जिसको हम कहते हैं पंचायत, इस पंचायत के मुखिया कौन होते हैं? तो संस्था तो क्या है, पंचायत, और पंचायत नामक जो संस्था है इसके मुखिया कौन है? मुखिया, पंचायत नामक जो संस्था है इसके मुखिया सरपंच और उप सरपंच होते हैं। सरपंच जो है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जबकि उप सरपंच को पंचायत के चुने हुए सदस्य, जिन्हें आप वार्ड पंच कहते हो, वो अपने में से चुनते हैं। पंचायत के चुने हुए सदस्य बहुमत के आधार पर चुनते हैं, आधार पर अपने में से चुनते हैं। में से चुनते हैं। अब चाहे वार्ड पंच हो या फिर आपका सरपंच हो या आपका उप सरपंच हो, इस संस्था के लिए जो सदस्य हैं उन सदस्यों में योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता, इनके लिए योग्यता कि वो एक तो भारत के नागरिक हों, लेकिन कहाँ, स्थानीय, स्थानीय संस्था मतलब गांव के। ये तो सब में कॉमन रहेगी रहेगी। दूसरी भी कॉमन रहेगी सभी जगह कि आयु जो है वो क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष पूर्ण। और तीसरी जो है ये योग्यता भी कॉमन होगी, और वो क्या होगी कि घर में स्वच्छ और कार्यशील शौचालय हो। घर में स्वच्छ और कार्यशील क्या हो, शौचालय। तो सरपंच का चुनाव जनता खुद करती है, उप सरपंच को जनता द्वारा चुने हुए जो वार्ड पंच हैं वो चुनते हैं। ये जो पंचायत नामक जो संस्था है इसकी बैठक का प्रावधान क्या है? तो पहले हम देख के आए थे ग्राम सभा की बैठक। पंचायत जो है इसकी बैठक 15 दिन में एक बार होनी चाहिए। इसका मतलब महीने में कितनी होनी चाहिए, 2 कम से कम। 15 दिन में एक बार कम से कम हो। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेगा। वो नहीं होगा उप सरपंच करेगा। वो भी नहीं होगा तो ग्राम सभा के सदस्य अपने में से चुनेंगे। ये जो संस्था है, इस संस्था के जो सदस्य हैं जैसे सरपंच है, उप सरपंच है,
वार्ड पंच हैं, इन सबको शपथ कौन ग्रहण कराता है चुनाव जीतने के बाद में? तो इसकी चुनाव प्रक्रिया में चुनाव संपन्न कराने वाला जो व्यक्ति है, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, वो अधिकारी शपथ ग्रहण कराता है या शपथ दिलाता है। इस संस्था का सरकारी अधिकारी जो है वो कौन होता है? जो प्रशासन का सबसे छोटा कर्मचारी है वही इस संस्था का सरकारी अधिकारी होता है। कौन है सरकारी अधिकारी? ग्राम सेवक या ग्राम सचिव। ग्राम सचिव। और ये सदस्य जो हैं अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? विकास अधिकारी को। विकास अधिकारी को। पीठासीन अधिकारी वो होता है जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है। अब वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, कोई लेक्चरर हो सकता है, तो पंचायत के जो वोट पड़ते हैं तो वो जो बूथ एरिया होता है उसका जो इंचार्ज होता है वही पीठासीन अधिकारी है। विकास अधिकारी वीडियो होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसी को कहते हैं। ये तो हो गया आपका ग्राम पंचायत। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरी जो संस्था है उसको कहते हैं
संस्था का नाम, ये संस्था है पंचायत समिति। पंचायत समिति। इस संस्था का जो क्षेत्राधिकार होता है, क्षेत्राधिकार, वो होता है खंड विकास स्तर पर या विकास खंड स्तर, विकास खंड स्तर। अब ये जो पंचायत समिति जो संस्था है, इस संस्था के अंदर जो सदस्य हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सदस्य, एक सदस्य तो कौन होंगे, जो होंगे निर्वाचित, निर्वाचित। और निर्वाचित जो सदस्य हैं, इस पंचायत समिति को भी वार्डों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम पंचायत समिति के वार्ड कहते हैं। वहां से जो सदस्य चुना जाता है उसको हम कहते हैं डायरेक्टर। तो आपने सुना होगा पंचायत समिति के डायरेक्टर के चुनाव है, मतलब वो पंचायत समिति के जो वार्ड हैं उस वार्ड के मेंबर हैं। तो निर्वाचित जो सदस्य हैं वो पंचायत समिति के वार्डों से चुने जाने वाले डायरेक्टर। फिर इसमें एक होता है मनोनीत। पंचायत समिति में जो मनोनीत सदस्य हैं वो कौन कौन हैं? तो पंचायत समिति क्षेत्र में जितनी पंचायतें आती हैं उनके सभी के सरपंच पंचायत समिति क्षेत्र में सम्मिलित पंचायतों के सरपंच तथा विधानसभा सदस्य। उस पंचायत समिति क्षेत्र में जो विधानसभा सदस्य हैं वो। विधानसभा सदस्य, ये दो प्रकार के सदस्य हैं इसमें। फिर है योग्यता। योग्यता वही समान है, स्थानीय नागरिक होना चाहिए, आयु 21 वर्ष पूर्ण, और घर में स्वच्छ और कार्यशील शौचालय। कार्यशील शौचालय। अब निर्वाचित जो सदस्य हैं वो जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, डायरेक्टर जिनको कहा जाता है। निर्वाचित सदस्य मतलब पंचायत समिति के डायरेक्टर। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरा, निर्वाचित सदस्य जो हैं, ये निर्वाचित सदस्य अपने में से पंचायत समिति के मुखिया, पंचायत समिति के मुखिया को चुनते हैं। और पंचायत समिति के मुखिया जो हैं ये कौन होते हैं? ये होते हैं प्रधान और उप प्रधान। उप प्रधान। सदस्य पंचायत समिति में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक जो जनता चुनती है, एक जिनको मनोनीत किया जाता है। पंचायत समिति क्षेत्र में जितनी भी पंचायतें होती हैं उन पंचायतों के जो सरपंच हैं वो ऑटोमेटिक इसमें पदेन सदस्य हो जाते हैं।
और इस पंचायत समिति में जो विधानसभा है, उस विधानसभा के जो सदस्य हैं, मतलब जो एमएलए हैं जो इस पंचायत समिति क्षेत्र में आ रहे हैं, वो भी इसके क्या हो जाते हैं, पदेन सदस्य हो जाते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर। मतलब ऑफिशियल काम नहीं करते लेकिन बैठकों में भाग लेते हैं, अन्य कार्यवाही में भाग लेते हैं, कागजी कार्रवाई से दूर रहते हैं। निर्वाचित पंचायत समिति जो है उसको वार्ड में बांट देते हैं, और वहां से जो सदस्य चुन के आते हैं उनको हम बोलते हैं पंचायत समिति के डायरेक्टर का चुनाव हो रहा है, पंचायत समिति के डायरेक्टर या पंचायत समिति वार्ड पंच। बेसिकली ज्यादातर इनको पंचायत समिति डायरेक्टर बोला जाता है। ये डायरेक्टर मिलकर क्या करते हैं, अपने में से प्रधान या उप प्रधान को चुनते हैं बाद में। हो गया। अब देखो, ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की संख्या क्या है, या पंचायत समिति सदस्य व्यवस्था क्या है। तो 1 लाख की जनसंख्या पर, मतलब किसी पंचायत समिति की जनसंख्या अगर 1 लाख है, तो 1 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम 15 सदस्य होते हैं। किसी पंचायत समिति में कम से कम 1 लाख सदस्य हैं, तो 1 लाख सदस्य पे, मतलब जनसंख्या पे कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य। फिर 1 लाख पर प्रत्येक 15,000 अतिरिक्त पर, अतिरिक्त पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। सदस्य होंगे, मतलब जनसंख्या अगर 1 लाख है तो पंचायत समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 15। अगर जनसंख्या बढ़ के 1,15,000 हो गई तो सदस्य संख्या कितनी होगी, 17। अगर जनसंख्या बढ़ के 1,30,000 हो गई तो संख्या कितनी होगी, 19। मतलब हर 15,000 पे संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में ये जो संस्था है, इस संस्था का सरकारी अधिकारी कौन होता है। तो पंचायत समिति में जो सरकारी अधिकारी है वो होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी है। खंड विकास अधिकारी। और ये जो संस्था है, इस संस्था के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, चाहे वो प्रधान हो, उप प्रधान हो या डायरेक्टर हो, उनको शपथ ग्रहण जो है, शपथ ग्रहण ये करवाई जाती है एसडीओ द्वारा, सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा, उपखंड विकास अधिकारी के द्वारा, जिसे आप सामान्यतः एसडीएम कहते हैं। प्रधान और सदस्य, सॉरी उप प्रधान और सदस्य, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, त्याग पत्र देते हैं प्रधान।
सौंपते हैं। और प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये देता है खंड विकास अधिकारी को। और ये जो संस्था है, शौचालय का योग्यता से इसलिए लेना देना है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो किसी स्थानीय संस्था का मुखिया है, वो अगर अपने घर में ही साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगा तो स्थानीय क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रमों का कैसे ध्यान रखेगा? तो स्थानीय क्षेत्र में ही तो स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, तो हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन के जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। भाई घर में शौचालय है लेकिन आप खुद बाहर जा रहे हो, खुले में शौच या मलमूत्र का त्याग कर रहे हो, बीमारियां फैलेंगी इससे। तो स्थानीय क्षेत्र में, और स्थानीय क्षेत्र में अगर बीमारियां फैलती हैं तो वहां पे तकनीकी रूप से इतनी सक्षमता नहीं होती है, आर्थिक रूप से वो पक्ष इतने मजबूत नहीं होते हैं। गांव का प्रत्येक व्यक्ति सक्षम नहीं है शहर में इलाज करवाने के लिए। फिर इस संस्था की बैठक माह में एक बार कम से कम होनी चाहिए, एक महीने में एक बार। एसडीओ जो होता है वो तो आरएसी होता है, बीडीओ जो होता है वो कई बार लगा देते हैं, प्रोबेशन पे जो आए हुए होते हैं उनको लगा देते हैं कई बार। उतारो फटाफट। उतार लिया। फिर है अगली जो संस्था है वो है जिला परिषद। संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम है जिला परिषद। और इस संस्था का क्षेत्राधिकार कहाँ होता है? इसका जो क्षेत्राधिकार है वो है जिला स्तर पर। ये जो संस्था है, इस संस्था के सदस्य जो हैं ये भी दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन सदस्य संख्या की बात करें तो जिला परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 4 लाख जनसंख्या पर 17 सदस्य तथा प्रत्येक, मतलब 4 लाख के बाद में प्रत्येक 1 लाख अतिरिक्त पर 2 अतिरिक्त सदस्य। जब तक जनसंख्या 4 लाख है, जिला परिषद की सदस्य संख्या क्या होगी? 17, जो निर्वाचित होंगे। जैसे ही 4 लाख से बढ़ के 5 लाख हुई, सदस्य संख्या क्या हो गई? 19। जैसे ही 6 लाख हुई, सदस्य संख्या क्या हो गई? आपके 21। मतलब हर 1 लाख पे कितनी सदस्य संख्या बढ़ेगी? 2 अतिरिक्त सदस्य बढ़ेंगे। बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। वीडीओ अलग चीज होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर अलग है, बीडीओ अलग है, दोनों अलग अलग है। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो। ये जो संस्था है, इस संस्था के सदस्य जो हैं उन सदस्यों के लिए योग्यता वही है आयु 21 वर्ष पूर्ण और घर में स्वच्छ और कार्यशील शौचालय। शौचालय सदस्य वही 2 प्रकार के, एक निर्वाचित वर्ग, एक मनोनीत। सदस्य
निर्वाचित निर्वाचित जो सदस्य हैं, जो 4 लाख की जनसंख्या पे 17, प्रत्येक एक अतिरिक्त पे 2 बढ़ जाएंगे अतिरिक्त। निर्वाचित जो सदस्य हैं जिला परिषद को वार्ड में विभाजित किया जाता है प्रत्येक वार्ड से वार्ड मेंबर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं। और जो चुने हुए सदस्य होते हैं, हाँ, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और जो चुने हुए सदस्य होते हैं वही चुने हुए सदस्य अपने में से ही जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को चुनते हैं। निर्वाचित सदस्य बहुमत के आधार पर अपने में से जिला को चुनते हैं। आज करते हैं पंचायती राज वाले चैप्टर को कंप्लीट। पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, उसके बाद में था जिला परिषद। तो जिला परिषद मैं आपको वापस करवा रहा हूं। परिषद, ये जिला परिषद क्या है? संस्था है। और इसका जो क्षेत्राधिकार है ये कहां होता है? तो इसका क्षेत्राधिकार होता है जिला स्तर पे, जिला स्तर पे। अब देखो हम पढ़ क्या रहे हैं? स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन में हमारा उद्देश्य क्या है? भारत की लोक कल्याणकारी विचारधारा को पूर्ण करना। और लोक कल्याणकारी विचारधारा क्या होती है? कि समुदाय में अंतिम से अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसका विकास करना ही क्या है? लोक कल्याण है। ऐसे नहीं कि कुछ आपने नमूने लिए, उन नमूनों का आपने विकास कर दिया। नमूने मतलब कि वर्ग में से एक एक दो उठा लिए, ऐसा नहीं। अंतिम से अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति जो है उसका विकास करना। तो यहां पे भी हम देखो, पंचायत है उसको भी हमने किस में बांटा? वार्ड में बांटा। पंचायत समिति को भी किस में बांटा? वार्ड में बांटा। और जिला परिषद को हम किस में बांट रहे हैं? वार्ड में बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जिला एक बहुत बड़ी चीज हो गई। अब उसको अलग अलग छोटे छोटे वार्डों में अगर हम बांट देंगे तो समस्याएं जो है उनका निराकरण करना आसान हो जाएगा। अब एक तो पूरे जिले की समस्याओं को देखना, अब क्षेत्र विशेष की समस्या आई तो आप उसको कर सकते हो, नहीं तो पूरे जिले में समस्या ढूंढने निकलोगे तो समस्याएं। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? इस जिला परिषद को वार्ड में विभाजित कर रहे हैं। जिला परिषद को वार्डों में विभक्त किया जाता है, जहां से कौन आता है? जिला वार्ड मेंबर आता है। अब ये जो जिला परिषद को आप वार्डों में विभक्त कर रहे हो, इसके लिए प्रावधान क्या है? इसके लिए प्रावधान ये है कि अगर जनसंख्या 4 लाख है, जनसंख्या कितनी है? 4 लाख है, तो जिला परिषद सदस्य न्यूनतम संख्या कितनी होगी? संख्या 17 होगी। 17 होगी। इसका मतलब कि अगर हम जिला परिषद की बात करें और जिला परिषद में
जिला परिषद में अगर उसकी जनसंख्या 4 लाख तक है तो वहां पे जो हम वार्डों में उसको विभक्त करेंगे तो एक वार्ड से एक ही सदस्य आएगा, तो वहां पे वार्ड कितने बनेंगे? 17। सदस्य कितने आ गए? 17। ये क्या है? न्यूनतम कंडीशन है। हम न्यूनतम कंडीशन में चल रहे हैं अभी तक। जैसे 3000 है पंचायत में, तो वहां से कितने पंच आएंगे? 5। 1 लाख है जनसंख्या पंचायत समिति में, तो न्यूनतम सदस्य कितने आएंगे? 15। यहां पे 4 लाख है तो न्यूनतम सदस्य कितने आएंगे? 17। अब इसके बाद में इसके अतिरिक्त, मतलब 4 लाख के बाद में अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुने जाएंगे। 2 अतिरिक्त सदस्य चुने जाएंगे। 4 लाख से जैसे ही 5 लाख हुई, सदस्य संख्या कितनी हो गई? 17 से 19। 6 लाख हुई, कितनी हो गई? 21। भाई 4 लाख के बाद में जैसे ही 1 लाख एक्स्ट्रा होंगे, सदस्य संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अब ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों में तो सबसे पहले हम देखते हैं जिला परिषद के सदस्य। तो जिला परिषद में सदस्य 2 प्रकार के, एक निर्वाचित सदस्य, सबसे पहले इनको देखते हैं, निर्वाचित सदस्य। इसमें जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड से वेस्ट मतदान द्वारा एक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ठीक है। अब ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये क्या करेंगे? निर्वाचित सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर प्रधान बहुमत के आधार पर जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख को चुनते हैं। बता लिया। अब देखते हैं इसके मनोनीत सदस्य।
चलो, मनोनीत सदस्य। तो जिला परिषद में मनोनीत सदस्य कौन होता है, इसको करने के बाद में अपन एक बार कंपैरिजन करेंगे तीनों को। मनोनीत सदस्य में जिला परिषद में जितनी भी आपकी क्या हो गया इसका, वो निकाल लेंगे पीछे का तो। मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य में जिला परिषद में जितनी भी पंचायत समितियां आती हैं, उस जिला परिषद क्षेत्र में, ऐसे नहीं कि पूरे राजस्थान की, उस जिला परिषद क्षेत्र में जितनी पंचायत समितियां हैं, पंचायत समितियों के प्रधान जो जिला परिषद में आ रही हैं, उन पंचायत समितियों कौन आएंगे, प्रधान। दूसरे, उस जिला परिषद से संबंधित, उस क्षेत्र से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा का सांसद, राज्यसभा सांसद, सब नहीं, जिनका संबंध उस जिला परिषद क्षेत्र से है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। तीसरा, विधानसभा सदस्य, उस जिला परिषद से संबंधित जो है, एमएलए, ये आएंगे। कौन होंगे ये, संबंधित जिला परिषद से, संबंधित जिला परिषद से, क्षेत्र से, क्षेत्र से। तो सदस्य कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। फिर इनके लिए भी योग्यता क्या होगी, जिला परिषद सदस्यों के लिए, योग्यता सबके लिए समान है। आयु 21 वर्ष पूर्ण, बाकी घर में साफ सुथरा क्लीन टॉयलेट हो और एक्टिव होना चाहिए, स्वच्छ और चलित शौचालय, वैसे नहीं गुरुजी खुद बैंगन खा रहे हैं, चलो कह रहे हैं परहेज रखो। भाई इन क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चल रहा है, अब वहां पे बड़ी बड़ी बातें, ये हमारे आसपास के एरिया को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, ये नहीं मतलब खुले में मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए, मल नहीं त्यागना चाहिए। अरे भाई जी खुद सुबह 5 बजे लोटा लेकर नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, जैसे कई चीजें जुड़ी हुई हैं, महिला प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है, महिला गरिमा भी जुड़ी हुई है, सामाजिक प्रतिष्ठा, गरिमा, एक सौहार्द, कई चीजें हैं इसमें, तो ये होना चाहिए। फिर इनके जो सदस्य हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है कलेक्टर। शपथ कौन दिलाएगा, कलेक्टर, कलेक्टर द्वारा। इस संस्था का सरकारी अधिकारी कौन होता है, जैसे आपने पंचायत में देखा कौन होता है सरकारी अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सचिव, वीडीओ साहब। पंचायत समिति कौन होता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यहां कौन होता है, यहां होता है सीईओ। राज्यसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग बताने की जरूरत कहां थी, बनाने की जरूरत कहां थी। दीपिका जी अगर एक ही होता सदन, तो सदन के सदस्य जो है निरंकुश हो जाते, मनमानियां करते, इसलिए 2 सदन रखे जाते हैं ताकि एक दूसरे पर नियंत्रण रखा जा सके। जैसे इकलौती औलाद होती है तो माँ बाप के सिर पे नाचती है, और कुछ कर भी नहीं कर सकते माँ बाप, वो होते एक ही औलाद है, क्या करें। अरे वहीं 2-3 हो तो भाई साहब चटनी बना देते हैं घर वाले, कुछ वादी करके देख लो, बस वही सीन यहाँ पे। सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है इसको, कार्यकारी अधिकारी, अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सरकारी अधिकारी।
बता लिया। अब है कि ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? त्याग पत्र। अब देखो, सदस्य और उप जिला प्रमुख, ये तो अपना त्याग पत्र देते हैं किसको? जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को। और जो जिला प्रमुख है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो जिला प्रमुख जो है ये अपना त्याग पत्र देता है संभागीय आयुक्त को। किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को। तो हम पढ़ते हैं ना कमिश्नरी सिस्टम, कमिश्नर प्रणाली अलग है, या अधिक जिले मिलाकर हम एक विचारधारा वाले जो क्षेत्र हैं या एक जैसी भौगोलिक स्थिति वाले जो क्षेत्र हैं उनको संचालित करने में हमें आसानी हो। अभी कितने संभाग हैं अपने पास? 7 संभाग हैं। अब 7 संभागों में अगर आप देखोगे तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक प्रासंगिकता है। जैसे उदयपुर संभाग है तो वो आता है अरावली प्रोटेक्शन के अंदर, उसकी अलग व्यवस्था है। बीकानेर संभाग है, उसकी एक अलग प्रोटेक्शन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमांड एरिया में आता है। तो सबके लिए प्रोजेक्ट जो है वो डिसाइड किए हुए हैं। तो ये किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा अपना त्याग पत्र। जिला प्रमुख अलग चीज होती है, जिला कलेक्टर अलग चीज होती है। जिला कलेक्टर एक सरकारी पद है, वो अखिल भारतीय सेवाओं से या राज्य लोक सेवा से आएगा। जिला प्रमुख एक जनप्रतिनिधि है। अब इनमें देखो, तीनों को अगर अपन कंबाइन करें तो यहां पे अगर आप देखोगे तो तीनों में योग्यता समान है। चाहे आप ग्राम पंचायत में ले लो, पंचायत समिति में ले लो, जिला परिषद में ले लो, योग्यता सब में क्या है? समान। आयु 21 वर्ष रहेगी, घर में स्वच्छ और कार्यशील क्या होना चाहिए? शौचालय होना चाहिए। दूसरा, सदस्य। टोटल में जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे? प्रत्यक्ष रूप से। आप पंचायत में वार्ड पंच को ले लो, आप पंचायत समिति में आपका डायरेक्टर ले लो, आप जिला परिषद का अपना जिला परिषद वार्ड पंच ले लो, वार्ड मेंबर ले लो। कैसे आ रहे हैं? सब प्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? लेकिन अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अध्यक्ष, वहां जाते ही चेंजेज आएंगे। जैसे अध्यक्ष में ये तो समान ही रहते हैं, समान है। सदस्य, निर्वाचन प्रक्रिया समान। प्रक्रिया समान है। अध्यक्ष में जाते ही थोड़ी सी आपको देखनी होगी। जैसे सरपंच, जितने मुखिया हैं उन मुखियाओं में एकमात्र जो कैसा चुना जा रहा है? प्रत्यक्ष रूप से। सरपंच कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से। जनता खुद चुनती है, खुद वोट दे रही है। आप सरपंच को वोट देते हो कि नहीं देते हो? लेकिन आप प्रधान को वोट देते हो क्या? आप जिला प्रमुख को वोट देते हो क्या? नहीं ना, इसी को दोगे। अब बात करें उप सरपंच की। उप सरपंच को वोट दिया आपने, चुना किसको? पंच को। वो पंच अपने में से किसको चुनेंगे? एक उप सरपंच चुनेंगे। अब जितने अन्य जो मुखिया रह गए, जैसे उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सब क्या? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जिला परिषद नहीं, जिला होगा वो। जिला परिषद तो एक लोकतांत्रिक इकाई हो गई, जबकि जिला एक प्रशासनिक इकाई है। लिया।
अब देखो, इन तीनों ही संस्थाओं के पास में कर लगाने की शक्ति भी है, कर आरोपण। तो एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनके पास में कर आरोपण शक्तियां जो हैं वो कहां कहां से हैं। जैसे पंचायत, पंचायत के कर आरोपण का जो प्रावधान है वो है धारा 65 में। धारा कौन सी है? 65। और कर कौन कौन से लगाती है ये? तो कर में अगर आप देखोगे तो जैसे पेयजल लगाती है, पेयजल कर, ये लगाती है भवन कर, और ये लगाती है पशु कर। मेला कर करो उसको आप, नहीं, पेयजल, भवन और सिंचाई। फिर आते हैं पंचायत समिति में। पंचायत समिति के कर प्रावधान का उल्लेख ये कहां है? इसके लिए है धारा 68, 68। इसके पास में क्या कर प्रावधान है? तो इसके पास में एक तो है प्राथमिक शिक्षा संबंधी, और एक है मेले संबंधी कर, मेले कर। हाँ, जिला परिषद का एक बार रिवीजन करवा देंगे अभी, ठीक है। फिर आते हैं जिला परिषद पे। इसका संबंध है धारा 69 से। अब ये क्या क्या करता है? तो जिला परिषद में पेयजल भी है, इसमें भवन कर भी है, और इसमें मेला कर भी है। मेन जो चीज है, मेजर जो आपको याद रखनी है, वो आप याद रखो, ये धाराएं याद रखो। मजबूत बनाना है, तो हमने जब पढ़ना शुरू किया था, जब हमने समितियां देखी थी, तो अशोक मेहता समितियां। अरे भाई, आपके क्षेत्र में कोई मेला वगैरह आयोजित होता है कि नहीं होता? जैसे कोई पशु मेला आयोजित हो रहा है, या कोई अन्य कोई मेला आयोजित हो रहा है मनोरंजन से संबंधित, या किसी जाति जनजाति से संबंधित, या किसी समुदाय से संबंधित, तो वहां पे आप देखते हो ना, जगह आपको अलॉट की जाती है, तो आप पंचायत को कुछ पैसा देते हो कि नहीं देते हो? साफ सफाई वगैरह जो भी, जितने दिन वहां पे वो रुकेंगे लोग बाग, जो भी मेले के अंदर सर्कस वाला आया हुआ होगा, या कोई भी हाट बाजार जो भी आप लगाओगे, तो कुछ तो देगा कि नहीं देगा? वही मेला करे। पंचायत जो कर लगाती है, वो पैसा पंचायत अपने पे ही निवेश करती है, उसकी आय के स्रोत हैं, तो कुछ उसकी आय के स्रोत हैं, और कुछ क्या चले जाते हैं? राज्य सरकार के पास चले जाते हैं। अब इनका विकास करने के लिए एक संस्था है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। जिला परिषद को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। क्या काम था इसका? इसका काम था अपने जिले विशेष में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। क्योंकि देखो, योजनाएं आज भी हम किसको टारगेट करके बनाते हैं? जिले को। योजना आज भी जिले के आधार पर ही बनती है, लेकिन योजना लागू कहां से होती है? वो एपिक सेंटर कौन सा है? वो है आपका उपखंड। जबकि वो योजनाएं हैं किसके लिए? पंचायतों के लिए, गांवों के लिए। तो उनकी ऑडिट कहां से होती है? गांव से होती है। अब आप ये देखो, आप पंचायत से कितने लोग बिलोंग करते हैं? अपनी एक योजना जिसको हम कहते हैं मनरेगा, सुना है? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ, 2009 में नाम चेंज हो गया, नाम हो गया इसका मनरेगा।
इस मनरेगा में साफ साफ कहा हुआ है कि आप कोई भी मशीनरी का प्रयोग नहीं करोगे, अनस्किल्ड लेबर होगा, शरीर का श्रम होगा। 15 दिन के अंदर आपको जॉब अवेलेबल करानी होगी, 5 किलोमीटर के रेडिएशन में करानी होगी, नहीं तो जो भी एक्स्ट्रा जो आपको एक्सपेंसेस हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे। मशीनरी का प्रयोग नहीं करोगे। क्या आज इनमें मशीनरी का प्रयोग नहीं हो रहा? लोग जेसीबी के जेसीबी से काम ठोक रहे हैं, आधे पैसे खा रहे हैं, कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में क्या है, ये एक अधिनियम है, एक कानून है, और इस कानून का उल्लंघन मतलब सजा का प्रावधान। अब इसमें जो पैसा मिल रहा है, आपको पता है, ये पूरा का पूरा 100% जो वेतन वाला पैसा, ये कौन भुगतता है? ये पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार भुगतती है। मतलब नरेगा में आपको जो पेमेंट मिल रहा है ना, वो पेमेंट पूरा केंद्र सरकार का है। और ये कानून है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई साहब चोरी नहीं करोगे, मशीनरी का प्रयोग नहीं करोगे। अब क्या करें? अब बढ़िया फोटो बनाओ, उसकी वीडियो बनाओ, पंचायत समिति का नाम, सरपंच साहब का नाम, अब बढ़िया इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में स्वायत्त शासन विभाग में भेज दो वाया मेल। भाई साहब के विरुद्ध कार्रवाई होगी, भाई साहब की संपत्ति जब्त होगी। जब से उन्होंने ठेके लेने शुरू किए, उनकी संपत्ति बेच के वो पूरा पैसा ब्याज समेत वापस वसूला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कानून है। कोई नहीं सुन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा वो वीडियो फुटेज वगैरह सब लेके चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में और दे दो जज साहब के सामने के साथ, लो। बस एक शुरुआत करनी है तुमको, शुरुआत करी, फिर देखो तुम हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में से कैसे कैसे लोग निकल के आते हैं। फिर ये सरपंच साहब अपनी धोती पकड़ के वापस वही लंबा लेट। तो ये फॉर्च्यूनर ने, स्कॉर्पियो ने, बलेरो ने, सारी की सारी जो आती दिखाई देंगी। ये विभाग जो है ये क्या कर रहा है? ऐसी योजनाएं बना रहा है। अब हुआ क्या कि इसको मजबूत करने के लिए 2003 में ये जो अधिकरण था इसे जिला परिषद में शामिल कर दिया। 2003 में इसे जिला परिषद में सम्मिलित कर दिया। अब इसमें शामिल कौन होगा? इसमें जितने भी स्थानीय संस्थान सदस्य हैं, जितने भी आपके राज्य विभाग चल रहे हैं, जो भी आपके बैंकिंग सिस्टम है, यहां पे जो भी आपके गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता समूह वगैरह सब इसमें आ जाते हैं, और जितने भी आपके कमजोर वर्ग हैं उनके प्रतिनिधि, ये सब के सब क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। टोटल इसके प्रतिनिधि होते हैं, इसमें प्रतिनिधि होते हैं। कोई योजना बनाओगे, योजना बनाने के लिए क्या कुछ आधार तो होने चाहिए।
उतार लिया। अब देखो, कोई जिला क्षेत्र, इस जिला क्षेत्र में हमारे पास में जिला परिषद है और इन जिला परिषदों में हमारे पास में पंचायत है। सबका अगर आप देखोगे तो क्या एक स्वरूप होगा? क्या किसी पंचायत में खेती योग्य भूमि जो है वो अधिक होगी, किसी पंचायत के अंदर जो है लघु कुटीर उद्योग जो है वो अधिक होंगे, या किसी पंचायत में कुछ विशेष प्रकार के खनिज संसाधन जो है वो उपस्थित होंगे। तीनों की स्थितियां अलग अलग है। अब जिस पंचायत में खनिज संसाधन है मतलब वहां खनन होगा, इन्वेस्टर आएंगे, तो उस क्षेत्र को ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा, प्रदूषण भी ज्यादा होगा, खनन होगा तो वहां पे आप पर्यावरण का ध्यान भी रखना है, आपको सड़कें दुरुस्त भी रखनी है, आपको जो आप सामान्यतः अपने धर्मशाला वगैरह या कोई रहवास वगैरह छोटा मोटा कोई अगर आएगा बाहर से इन्वेस्टर तो रुकेगा भी रात को, फिर लाइट वाइट होनी चाहिए, पानी वानी, मजदूर अगर रह रहे हैं, कर्मचारी अगर रह रहे हैं तो उनकी आवास की व्यवस्था वगैरह सारी चीजें। एक जहां कुटीर उद्योग है, अब कुटीर उद्योग है तो वहां पे भी आपको रोड वगैरह और ये सब कुछ चाहिए, बड़ी मशीनरी तो होगी नहीं, छोटी मशीनरी होगी, प्रोडक्शन लोकल होगा, परिवार के सदस्य उसमें लगे हुए होंगे। अब जो कुटीर उद्योग वाला परिवार है जो कर रहा है, क्या वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने भेजेगा? क्या भाई अब तो जागरूक हो गए, वो किया इसलिए, लेकिन वो भेजता क्या पढ़ने? भाई कुमार का बेटा है, खाती का बेटा है, तो क्या करे, काम करो भाई, सही होकर मेरा, पढ़ लिख के भी क्या करना, आखिर में संभालना तो यही है। या फिर श्रम की कमी, परिवार में आपस में श्रम लिया जाता है। अब ये है कि ठीक है स्कूल जाएगा तब तक ये सहयोग कर देगा, वो आ जाएगा तब ये सहयोग कर लेगा, वो चला जाएगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के हिसाब से, तो आप देखना कई पंचायतों में स्कूलें जो है या पंचायत समिति में स्कूलें जो है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में चलती हैं, सुबह अलग चलेंगी शाम को अलग चलेंगी। कोई दिन में काम कर रहा है वो शाम को पढ़ेगा, कोई दिन में पढ़ रहा है वो शाम को काम कर लेगा, ऐसे। तो अब यहां पे अगर हम छोटे छोटे टारगेट अगर ले रहे हैं तो हर पंचायत को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी पड़ेगी। अब उन पंचायतों में मूल समस्या क्या है जो सभी पंचायतों में आवश्यक है, उसको हम प्राथमिकता दे देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। फिर हम संसाधन भी तो देखेंगे कि हमारे पास संसाधन कैसे हैं, हमारे पास मशीनरी कैसी है, हमारे पास में कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्या तकनीकी सपोर्ट है हमारे पास में। ये सारे आधार जब तय हो जाते हैं उसके बाद में योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये था हमारा आपका पंचायती राज। कल जो है वो अपन करेंगे नगर पालिका संस्थान, नगरीय निकाय, ठीक है। पंचायत पूरा हो गया, नगर पालिका कल शुरू करेंगे, छोटा है, मैं परसों कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। फिर इसके बाद में अपन चैप्टर शुरू करेंगे, सिलेबस देना एक बार देखो।